नमस्कार। तो आज लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण है जहां पर बड़ी संख्या में लोग वोट डाल रहे हैं और हम आपसे यही कहेंगे कि अगर आपने अब तक अपना वोट नहीं डाला है तो जरूर जाइए, जरूर निकलिए और अपना वोट कीजिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा बनिए। तो चलिए इस ताजा तरीन बुलेटिन के साथ आपके साथ हाजिर हैं। कहां कैसा मतदान हो रहा है, कैसी वोटिंग हो रही है, कहां कौन दिग्गज इस समय चुनाव मैदान में, सारी डिटेल आपको बताएंगे सब। तो आज के इस बुलेटिन की शुरुआत जी हां स्वाभाविक तौर पर चुनाव की खबरों के साथ। मतदान जोरों पर है। 3 बजे तक 91 लोकसभा सीटों पर औसतन 45% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है। राज्यवार देखें तो उत्तर प्रदेश में करीब 45% वोटिंग हुई है, बिहार में यह प्रतिशत 42 के आसपास है, तेलंगाना में ज्यादा वोटिंग हुई है, 49% वोटिंग हुई है, पश्चिम बंगाल में 56% और सिक्किम में अब तक 60% लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। सिक्किम और वेस्ट बंगाल जो है भारत के पूर्वी हिस्सों में है, इसलिए आपको यहाँ का प्रतिशत ज्यादा नजर आ रहा है क्योंकि वहां पर वोटिंग पहले बंद हो जाएगी, सूरज जल्दी निकलता है। नॉर्थ ईस्ट के असम, नागालैंड और मेघालय में 55 से 68% तक वोट डाले जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में मुकाबला कांटे का है। बागपत में 40%, मुजफ्फरनगर में 52% से ज्यादा मतदान हो चुका है। इधर मेरठ में भी 3 बजे तक 50% वोटिंग की खबरें हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के संजीव बालियान, आरएलडी के अजीत सिंह, उनके बेटे जयंत चौधरी के भाग्य का फैसला आज होने जा रहा है। तो पहले चरण की 91 लोकसभा सीटों के लिए जोरों शोरों से मतदान जारी है। क्या आम क्या खास, सभी वोटिंग को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। महेश शर्मा, जनरल वीके सिंह, सत्यपाल सिंह, संजीव बालियान को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़े नेता हैं, आज मैदान में भी हैं। इनकी किस्मत का फैसला होगा, ईवीएम्स में बंद होगा। सुबह सुबह वो अपने वोट डालने पहुंच गए और सभी को अपनी जीत की पूरी संभावना है। तो अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वोट डालने के बाद तो जैसा मैंने कहा कि सभी को लगता है कि वो जीतेंगे। सबने अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वासन जताया है। एक आत्मविश्वास जागा है लोगों का नरेंद्र मोदी जी में। तो जब 400 प्लस लेकर अगर हम आगे जा रहे हैं तो हम समझ सकते हैं कि किस विपक्ष की बात कर रहे हैं और किस गठबंधन की बात कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो विकास का काम देखा है, यहाँ के नौजवानों की आशाएं जगी हैं। पिछले लगभग कई दशकों तक उनके साथ जो धोखाधड़ी होती रही, उस बात से वो बहुत सजग, बहुत सतर्क हैं। जो लोग चाहते हैं कि ये गठबंधन किसी तरह सफल हो, उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा नहीं। मेरा मानना है कि जहाँ विचारधारा नहीं मिलती, जहाँ कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे रहे अब तक, उनका मिलकर काम करना थोड़ा मुश्किल है। इधर अपने अपने संसदीय क्षेत्र में वोट डालने के बाद विपक्ष के प्रमुख उम्मीदवारों ने भी अपनी जीत के दावे किए हैं। जो देवबंद में पहली सभा थी उससे पूरी तस्वीर साफ हो गई थी। उसमें हर एक वर्ग का आदमी, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब साथ उस सभा में उत्साह और जोश के साथ आए थे और एक खूबसूरत तस्वीर बन रही है। ये गठबंधन जो है एक प्रभावी गठबंधन है, सामाजिक गठजोड़ है और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो पहले चरण में 8 सीटें हैं उसमें बीजेपी की आंखें खुल जाएंगी। देखिए, हम मुद्दों को लेकर ही चुनाव लड़े हैं। हमने तो हमारा मुद्दा बेरोजगारी का है, नौजवान की बेरोजगारी का है, हमारा मुद्दा गन्ना किसान के बकाया भुगतान का है, हमारा मुद्दा जो किसान की लागत मूल्य है उसको दुगना कराने का है। तो हमारे हम मुद्दों के अलावा बात नहीं करते। आई एम होपफुल दैट I should be able to win this race. It's the last mile that we are running, and I'm very, very optimistic that the values that we stand for, what Congress has done, Rahul and Gandhi and Priyanka Gandhi, what they represent to the nation, and I'm very optimistic that these values will make the citizens vote right. चुनावी अपडेट के साथ अब हम चलते हैं जहां पर सीधे हम आपको पोलिंग बूथ पर ले जाएंगे, संसदीय क्षेत्रों में ले जाएंगे, जहां हमारे संवाददाता आज दिन भर मौजूद हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। दीपाली नंदा है गाजियाबाद से और नागपुर से प्रवीण
मुदोलकर जुड़ गए हमारे साथ। आप दोनों का बहुत स्वागत है। तो दीपाली, पहले हम आपके पास आते हैं, गाजियाबाद में इस वक्त वोटिंग के क्या हालात है, क्योंकि हम जानते हैं गर्मी काफी है वहां पर, तो क्या दोपहर का ये जो वक्त है यहाँ पर थोड़ी भीड़ कम हुई और अब बढ़ेगी? बताएं ताजा हालात क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम गर्मी की बात करें तो फिलहाल गर्मी का पारा यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जो वोटर्स की संख्या है वो फिलहाल कम हो गई है। अगर हम सुबह की बात करें तो जब 7 बजे वोटिंग की शुरुआत हुई थी तो हमने देखा कि 1 से 1:30 बजे तक यहाँ पर अच्छा खासा फुटफॉल था, लंबी लाइनें लगी, हर किसी ने जोशो खरोश के साथ अपने लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लिया। लेकिन अब चूंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है, गर्मी है, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस मतदान केंद्र पर मैं मौजूद हूँ, सेक्टर 6 गाजियाबाद का मतदान केंद्र है। यहाँ पर थोड़ी वोटर्स की संख्या में कमी आई है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब भी आखिरी घंटा बजता है उस दौरान लोग अपने घरों से निकलते हैं, क्योंकि तब तक थोड़ा गर्मी भी कम हो जाती है। तो उस दौरान देखा जाता है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर वोट डालने के लिए आते हैं और अचानक से जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी इजाफा होता है। अगर हम गाजियाबाद सीट की बात करें तो 3 बजे तक के जो ताज़ा अपडेट हमें मिला है, करीब 43% वोटिंग यहाँ पर हुई है। फिलहाल कम दिखाई दे रही है पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि जो आखिरी का घंटा है उसके दौरान ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप वोट डालकर आए हैं, काफ़ी लेट हो गए आज आप वोट डालने में? गर्मी की वजह से देर है। अच्छा, गर्मी की वजह से देर हो गई। तो अब आप वोट डाले सर, किन मुद्दों के? जी हाँ, 5 बजे आते हम तो वोट डालने के लिए, गर्मी की वजह से। अच्छा, या तो सुबह ही डालते या आप 5 बजे आते। बिल्कुल, गर्मी की वजह से आप वो 5 बजे हमारी काम वाली आएगी इसलिए नहीं आए। पहले आप अगर मुद्दों की बात करें तो कौन से मुद्दे हैं जिनके ध्यान में रखकर आपने यहाँ पर वोट दिया है? भाई विकास हो रहा है और क्या। तो विकास हो रहा है और होना भी चाहिए अगले 5 साल के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर वोटिंग करके आ रहे हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। सर, आपने अभी वोट डाला है, आपसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आपने वोट डाला है? सर, राष्ट्रवाद और हमारे देश में आजकल जैसी परिस्थितियां चल रही हैं उसको देखते हुए ही सब लोग वोट कर रहे हैं, और शायद किसी पार्टी का नाम तो नहीं ले सकते। बिल्कुल, मैम आपसे जानना चाहेंगे गाजियाबाद के इश्यूज की बात करें तो यहाँ पर कौन से मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के इस बार आपने वोटिंग की है? राइट फॉर वीमेन, स्पेशली वीमेन सिक्योरिटी जो पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अब हम बहुत सिक्योर फील करते हैं। वी कैन गो आउट एट 10 ऑल्सो इन नाइट। इट्स परफेक्टली फाइन इन राजनगर। दैट इज द बेस्ट पार्ट विच आई लाइक अबाउट। बिल्कुल, अगर हम महिलाओं की बात करें, महिला वोटर्स की बात करें तो सुबह से हम जितनी भी महिला वोटर्स से बात कर रहे हैं तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न उनकी सुरक्षा को लेकर ही है। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रवाद, विकास और महिलाओं के लिए सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटर्स यहाँ पर मतदान के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे तो लोगों का यही कहना था कि गर्मी काफ़ी है, अब थोड़ा सा सूरज नीचे ढल रहा है तो घरों से बाहर निकलना शुरू हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग आ रहे हैं जो अब तक गर्मी की वजह से घर पर बैठे हुए थे, अब फाइनली घर से निकल कर आए हैं और अपने मतदान का इस्तेमाल, अब मतदान का जो अधिकार है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, आपके देखते देखते ही काफी वोटर्स आ गए। दीपाली, आप लाइव देख रहे थे तस्वीरें। अब चूंकि अब हम 4 बजे से आगे बढ़ रहे हैं और मतदान 6 बजे तक ही होना है, तो लोगों ने घर से निकलना शुरू कर दिया। ये अच्छी बात है और मुद्दे भी पता लग रहे हैं, हर तरह का मुद्दा है, लोकल मुद्दे भी हैं और फिर विकास, राष्ट्रवाद, ऐसी बातें भी हैं और महिलाओं को भी फिक्र है कि भाई हाँ, उनके लिए लोकल में सुरक्षा कितना सुरक्षित है, शहर क्या सुरक्षा व कानून व्यवस्था है। तो बढ़िया बात है कि हर तरह के मुद्दे हैं लोगों के जहन में और वो उसके हिसाब से वोट कर रहे हैं। अब रुख करते हैं नागपुर का, जहां से हमारे साथ हैं प्रवीण। तो प्रवीण, नागपुर भी अच्छी खासी गर्मी रहती है, हम जानते हैं, और नितिन गडकरी वहां से हैं मैदान में, जो मौजूदा मंत्री हैं केंद्र सरकार में। देश की लंबी चौड़ी सड़कें, उसके लिए उन्हें श्रेय भी जाता है। कैसा माहौल है वहां पर इस वक्त मतदान को लेकर और किस तरीके का रुझान है लोगों का? जी, हम देख सकते हैं कि सूरज ढल रहा है थोड़ा थोड़ा और अभी 4 बजे धूप कम हो रही है, इसलिए भीड़ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं जिस अभी यहाँ केंद्र पे खड़ा हूँ उस केंद्र में भीड़ महिलाओं की और पुरुषों की अभी बढ़ चुकी है।
अभी तक 3 बजे तक हम देख सकते हैं कि तकरीबन 28% वोटिंग हो चुका है नागपुर में, और जिस 7 सीटों में विदर्भ में जहां पे चुनाव है वहीं पर भी 25 से 27 आमतौर पे यहाँ पर आका गया है इतना परसेंटेज। टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन 43 डिग्री तक टेम्परेचर है आज का, पर इतने यहाँ धूप में भी लोगों के उत्साह में कमी नहीं थी क्योंकि लोग आ रहे थे। अभी 4 बजे के बाद ये भीड़ बढ़ रही है, और इसी के साथ भी वीवीपैट मशीन जो नई आई है उसमें 5 सेकंड रुकना पड़ता है स्लिप जब तक आती नहीं, इसीलिए टाइम लग रहा है कि हर वोटर को वोट डालने के बाद 5 सेकंड रुकना पड़ रहा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि इस गर्मी में वीवीपैट मशीन अच्छी काम कर रही है, और वीवीपैट मशीन बंद पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी, पर एक दो बातें अगर छोड़ दी जाए, 1-2 जगह वीवीपैट मशीन में गड़बड़ी हुई, खराब हुई, वो वीवीपैट मशीन खराब होने के चलते उनको सुधारा गया, रिप्लेस किया गया, पर बाकी जगह गर्मी में भी वीवीपैट मशीन अच्छी चल रही है। नागपुर ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से मैदान में है, और उनके खिलाफ किसान कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जो भाजपा में थे और नरेंद्र मोदी पर टीका करते हुए वो कांग्रेस में शामिल हुए। नितिन गडकरी वर्सेस नाना पटोले, ये जंग नागपुर में है, और हमारे साथ कुछ वोटर्स है, उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से गर्मी में भी वो यहाँ पे दाखिल हुए, ये बताइए इतने गर्मी में आपने टाइम क्यों किया और यहाँ पे इतने लेट क्यों आए आप? नहीं, लेट नहीं हुआ है, हमारा वोटिंग तो सुबह 7:30 बजे हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो बूथ 51 नंबर का बूथ है, यहाँ सुबह 7 बजे से कंटिन्यू ऐसी लाइन लगी हुई है। आप बताइए इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे थे? इस चुनाव में मुख्य तो नागपुर शहर वासियों के लिए तो नितिन जी गडकरी जो है उनका, हम किसी का नाम नहीं ले सकते, नितिन गडकरी वर्सेस नाना पटोले, यहाँ पे हम देख रहे दोनों भी कद्दावर नेता अपने अपने पार्टी के। कौन से मुद्दे थे इस पूरे प्रचार में? मुख्यतः यहाँ पर जो नागपुर शहर में विकास के काम हुए हैं उसको देख के ही लोगों ने वोटिंग यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों ने किया हुआ है, और बाकी जो मुद्दे हैं नागपुर शहर वासियों के लिए गौरव की बात है कि इतने बड़े व्यक्तित्व को हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। जी आप बताइए कितने बार वोट कर चुके हैं, और आज के इस इलेक्शन में जिस तरह व्यवस्था यहाँ पे है, वीवीपैट मशीन नहीं आई है, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैंने अभी तक 5 बार वोट कर चुका हूँ विधानसभा लोकसभा में, और अभी जो मशीन आई है मशीन काफ़ी अच्छी है। मेरा कहने का मतलब एक ही है कि अभी भी टाइम नहीं है, आप घर से निकलो और वोट करिए। आप देश का नागरिक होने का कर्तव्य निभाइए, वोट करिए। जी आप बताइए इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहे और कौन से मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं इस पूरे यहाँ पे नागपुर में? नागपुर का विकास जो हुआ है वो बेस पे ही यहाँ पे लोगों ने मतदान के लिए कतार लगाई है, और वो हिसाब से समर्थन सबको जा रहा है। हम देख सकते हैं कि नागपुर समेत 7 जगह पे वोटिंग जो है जारी है। इसमें 2 जिले गोंदिया, गढ़चिरौली माओवाद ग्रस्त है, और यहाँ पर हम देख तकरीबन 11,000 से भी ज्यादा सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए और 4 हेलीकॉप्टर वायुसेना के भी तैनात है। अभी तक कोई घटना की जानकारी नहीं मिली है, शांततापूर्व मतदान जो है वो जारी है। जी हम भी यही उम्मीद करेंगे कि पूरी शांति के साथ ही ये मतदान हो, सफलतापूर्वक ये मतदान हो, सबको अपना मत डालने का मौका मिले। और जैसा हम देख पा रहे थे लाइव अभी आपके वहां पर कि काफी भीड़ बढ़ चली है और अच्छी तादाद में लोग वोट करने पहुंच रहे हैं नागपुर, जहां पर कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उनके सामने कांग्रेस के नेता पटोले वो खड़े हुए हैं, और यहां पर अच्छा मुकाबला है। अब यह है कि कुछ नाना पटोले जो हैं वो खड़े हुए हैं, और कुछ घंटे और बाकी है मतदान के। 6 बजे तक ये मतदान होता रहेगा, और मुझे लगता है कि भीड़, लोगों की संख्या वहां और बढ़ेगी। फिलहाल आपका दीपाली और साथ में प्रवीण आपका बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए ये तो हो गई अभी की ताज़ा स्थिति, लेकिन मतदान तो सुबह से चालू है, और सुबह सुबह वोट करने वालों में खास लोगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए, जिन्होंने नागपुर में ही अपना वोट डाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र की राजधानी अमरावती में अपने पैतृक गांव में परिवार के साथ वोट किया। वहीं एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने महाराष्ट्र के गोंदिया में अपना मत डाला। इधर मुजफ्फरनगर के सांसद और बीजेपी नेता संजीव बालियान ने अपने चुनाव क्षेत्र में बुरखे वाली महिलाओं के बिना पहचान वोट डालने की शिकायत की। बालियान ने कहा कि बूथों पर पहचान पत्रों से चेहरा मिलान की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर बुरके में कोई आता है तो 4 बार आए 5 बार आए, आप चेहरा चेक कैसे करें? चेहरा चेक के मेरा वोट कैसे डालवा सकते हैं? महिला कांस्टेबल बिल्कुल नहीं थी। 25 बूथ 26 बूथ हैं गांव में, सूजडू गांव में, एक भी महिला कांस्टेबल की ड्यूटी नहीं। महिला कांस्टेबल किस काम के लिए है अगर वहां नहीं लगाएंगे? अगर महिलाओं की इतनी लंबी लाइन है, अंदर कुछ पोलिंग पार्टी में महिलाएं नहीं थी, तो पुरुष चेक करेंगे? इस देश में ऐसा नहीं हो सकता कि चेहरे के बिना आप वोट डालने दें।
तो संजीव बालियान की ये शिकायत और इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने संजीव बालियान के बयान का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर एक महिला चुनाव अधिकारी मतदान से पहले हर महिला मतदाता के पहचान की जांच करती है। शिकायतें मिली हैं, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से भी कुछ थोड़ा अधिक शिकायतें आ रही थीं, लेकिन इनका समय रहते समाधान कराया जा रहा है और वार फुटिंग बेसिस पर अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो इनको तत्काल निराकरण के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है और ज़्यादातर जो समस्याएं आई हैं उनको दूर कर लिया गया है। इधर आंध्र प्रदेश में मतदान के दौरान हिंसा की खबरें आई हैं। अनंतपुर जिले में टीडीपी के एक नेता और वाईएसआर कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के मारे जाने की भी खबर है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अनंतपुर जिले में जनसेना पार्टी के विधायक मधुसूदन गुप्ता को ईवीएम तोड़ने के लिए गिरफ्तार किया गया है। गुंटूर में आंध्र असेंबली के स्पीकर के.एस. राव ऐसी ही एक झड़प में बेहोश हो गए थे। दोनों दलों के बीच और भी कई जगहों पर झड़पों की खबर है और कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी हंगामे हुए हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की भी सभी 175 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इधर बिहार के नवादा में आरजेडी और एनडीए समर्थकों के बीच झड़प हुई। यहां एनडीए की तरफ से एलजेपी उम्मीदवार बाहुबली पूर्व सांसद सूरज भान के भाई चंदन सिंह मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ आरजेडी ने बलात्कार के आरोपी पूर्व विधायक राज वल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को मैदान में उतारा है। एनडीए समर्थकों ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर बूथ के भीतर जाकर जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। इसके अलावा बिहार में गया, औरंगाबाद और जमुई की 3 सीटों पर भी आज मतदान हो रहा है। तो लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान चल रहा है। कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। आज इसी पर है चुनाव अड्डा। शाम 7:57 पर हम चर्चा करेंगे चुनावी महासंग्राम के राउंड 1 की। आज यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया, तो इधर अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हो रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। सोनिया गांधी ने रायबरेली से तो स्मृति ईरानी ने अमेठी में रोड शो किया। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे। वहीं स्मृति ईरानी के साथ उनके रोड शो में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। 2 तस्वीरें आपके सामने। इधर नामांकन भरने से पहले सोनिया गांधी ने हवन भी किया। सोनिया गांधी के साथ उनके दोनों बच्चे राहुल और प्रियंका हवन में शामिल हुए। वहीं अमेठी से नामांकन भरने से पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपने पति जुबीन ईरानी के साथ पूजा पाठ की। रायबरेली से नामांकन भरने के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को इस घमंड में नहीं रहना चाहिए कि कोई उनको हरा नहीं सकता। उन्हें 2004 का चुनाव नहीं भूलना चाहिए। Don't forget 2004. IG was in, but we won.